हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश। आज आप लोग के लिए क्लास 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ की अध्याय नंबर 2 है, जिसका चैप्टर है बहुपद क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सीरीज अच्छा होगा। चैप्टर 1 को मैंने पूरी तरह से NCERT का पैटर्न पूरा करा दिया हूँ। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं बताता हूँ क्या चीज़ कि पहला जो पॉइंट है वो रहेगा बहुपद से। ठीक है, कि बहुपद है क्या। तो सबसे पहले बहुपद कहते हैं किसे, तो चर अचर के गुणांक गुणोत्तर घातांक को जोड़ या घटाव की गुणन क्रिया वाले बीजीय गणित व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बोला गया चर और अचर, चर हो या अचर, दोनों के जब घातांक के रूप में जोड़ या घटाव का गुणन की प्रक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे ये आप लोग कह सकते हैं क्या चीज़ इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद बीजीय व्यंजक है। 2x के पावर 5 एक्स क्यूब बहुपद है। मैंने टोटल जो दिया गया है क्या है, चर और अचर के समूह को बहुपद कहते हैं। फिर कहा गया है क्या चीज़ कि बहुपद का घात, बहुपद के घात का महत्तम सबसे अधिक बहुपद वाले घात की डिग्री को कहते हैं। एक से अधिक चर वाले राशि को विभिन्न पदों में राशियों को योगफल की महत्तम को बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहा गया। उदाहरण में 2xy क्यू 2x स्क्वायर, तो 2xy स्क्वायर प्लस 3y बहुबीजीय व्यंजक y का अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बोला गया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को कौन बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले जैसे 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 वाई प्लस रूट 2 कौन, एक घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, घात के दो पद वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द में क्वाड्रेटर शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ वर्ग होता है। उदाहरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना इत्यादि। अधिकतम व्यापक में x का कोई घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहाँ a प्लस बी प्लस सी वास्तविक संख्या होती है, a और b इक्वल टू नॉट 0 होती है। ठीक है, तो ये देखिए क्या चीज़ अगला बोला है, त्रिघातीय बहुपद है। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बोला गया है क्या चीज़ कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय कहा जाता है। त्रिघात बहुपद का कुछ उदाहरण 2x³ माइनस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 3 इत्यादि। बोला वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a b c d एक वास्तविक संख्या होती है। फिर अगला पॉइंट कहा गया बीजीय बहुपद का, बीजीय बहुपद का दो प्रकार होते हैं। बीजीय बहुपद कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, चर अचर बहुपद और बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 4x प्लस 5 2x माइनस 2, 5 और 2 का अचर बहुपद है क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर रहता है। नोट में क्या कहा गया है, क्या कहा गया, देखिए ध्यान से गौर से देखिएगा कि अचर वास्तविक या कल्पित दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद जो होती है वास्तविक और कल्पित दोनों संख्या होती है। अचर बहुपद शून्य बहुपद होती है। अचर बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य। अचर बहुपद का घात शून्य होता है, सॉरी, अचर बहुपद का घात क्या होती है, शून्य होता है। अगला बोला चर बहुपद, वैसा बहुपद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर, एक्स ही जरूर नहीं, वाई भी हो सकता है। नोट में क्या क्या, चर बहुपद कभी भी कल्पित नहीं होता है। ठीक है, अगला बोला गया महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया गया है, घात 1 2 3 बहुपद के क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाता है। माने एक घात वाला रैखिक बहुपद, दो घात वाला द्विघात बहुपद, तीन घात वाला त्रिघात बहुपद। एक घात बहुपद, एक घातीय बहुपद का एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी संख्या होती है इक्वल टू नॉट 0 की होती है। एक बहुपद पी एक्स शून्यंक बिंदुओं को एक्स निर्देशांक होते हैं, जहाँ बाई बराबर पी एक्स ग्राफ पर प्रतिच्छेद करती है। किसी बहुपद के शून्यंकों गुणांकों भी संबंध, किसी बहुपद के शून्यंकों बहुपद के उदाहरण के मध्य समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए द्विघात बहुपद का मान पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस हो, मान लीजिए कि यहाँ मध्य में 8x है, तो ऐसे पदों का योग
के रूप में से गुणांक का योगफल होती 12x²। ठीक है, तो अब आते हैं अगला पॉइंट पे क्या आ रहा है, क्या चाहिए था इस लोग को लिखा गया जो शून्यांकों का ये फॉर्मूला है। ठीक है, VBI है, ये जो फॉर्मूला है वो VBI कहा गया है जो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल पूछे ने तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस क्या चीज़, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है, भी बोला है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, क्या से लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/ कितना a, -b/ कितना a होता है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है क्या चीज़, c/a, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। बहुपद निकालने का फॉर्मूला ax² प्लस b अल्फा माइनस बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देख सकते हैं ये बहुपद का NCERT 1 एक्सरसाइज 2.1 का चैप्टर होगा। तो आशा करते हैं एक सीरीज आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और अगला सीरीज में आएगा बहुपद का ग्राफ विधि के द्वारा हल किया जाएगा और टोटल क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करता हूँ NCERT पैटर्न के द्वारा।